फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार। और आज हम करेंगे क्लास +1 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, अब एक बात सोचिए, जब आप +1 में ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपने क्या लेना है, कॉमर्स ही रखनी है। कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा अकाउंटेंसी है। और आज हम +1 का अकाउंटिंग का आज बेसिक लेक्चर कर रहे हैं। अगर आपने ये लेक्चर लगाया तो आप ये मान के चलें आज से आपकी +1 अकाउंटेंसी में यानी कि आप अकाउंट्स में, कॉमर्स में आज आपका बेसिक शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आज हम करेंगे हमारा +1 अकाउंट्स का पहला और बेसिक लेक्चर, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके +1 कॉमर्स के अंदर जो अकाउंट्स में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं कॉमर्स में बार बार। आज हम समझेंगे उनके मीनिंग्स कि वो वर्ड हैं क्या और उन्हें कैसे आपने अकाउंट्स में यूज़ करना है। चलिए आइए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है हमारा बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। जब भी कभी आप अकाउंट्स में कोई भी काम करेंगे तब उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन से होती है। अगर आपने कोई भी एक मान लीजिए एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और मेरा बिजनेस क्या है, कोई भी गुड्स हैं और उनको बनाते हैं और हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसा सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, तो क्या लिखा मैंने, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस के लिए क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो ये क्या है मेरे लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि हम इसे क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो आप बिजनेस के बेनिफिट्स के लिए, बिजनेस के लिए स्पेशल क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। प्लस इन द टर्म ऑफ मनी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ ₹5000। ठीक है, 5000 रुपए का मैं क्या करता हूँ, गुड्स है रॉ मटेरियल के रूप में परचेज कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन। अब मेरा जो गुड्स है, याद रखना जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या, गुड्स। और जिस भी गुड्स को अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ उसको बनाने के लिए, तब ये क्या कहलाएगी, मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन। तो मैं बिजनेस के लिए जो भी काम करता हूँ, कोई छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई एसेट्स को खरीदना है या कस्टमर से कोई डीलिंग करना है, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो मैं अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा वो सारी की सारी क्या कहलाती है, मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब बिजनेस के लिए सामान खरीदना, उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करना, कस्टमर से डीलिंग करना, सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए कुछ नई नई टारगेट्स डिसाइड करना, कस्टमर के साथ और हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कुछ डीलिंग करना, उनकी सैलरी वैलरी देना, और इवन यहाँ तक अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है तो उसके लेकर के आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट तैयार करना, छोटे ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखना। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस है हमारे बिजनेस में, अगर आप उन्हें इस तरह से नोट कर लेते हैं, क्रॉनिकल ऑर्डर में भी कर सकते हो आप। क्रॉनिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, जैसे अगर आपका जून चल रहा है तो जून हो गया 1, ठीक है, जून 1 2020 या 2019, इस तरह आपको डेट दी जाएगी और डेट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे आप उसके अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनको एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और दूसरी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो किससे संबंधित हैं, मनी से, बिजनेस से रिलेटेड है हमारी, वो आपको रिकॉर्ड करनी है। और कुछ नॉन इकोनॉमिकल आइटम है, जैसे आपने किसी गरीब की हेल्प कर दी है या किसी की कोई फ्री में बिना पैसे लिए सहायता की है, वो नॉन इकोनॉमिकल टर्म होती है। या आपने किसी को एडवाइस दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो चीज़ें आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिकल आइटम्स होती हैं। उसको छोड़कर इकोनॉमिकली टर्म्स में हमने क्या करना है, अपनी ट्रांजैक्शन को लगातार डेट वाइज लगातार रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाती है, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक वर्ड अगर आपको बार बार सुनने को मिले तो आप ये समझ लेना कि ये कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड है, जो हमें क्या करनी होगी, बुक्स में रिकॉर्ड करनी होती हैं। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड हमारा जो पॉइंट है हमारा वो है इवेंट को लेकर के। हाँ जी, इवेंट क्या होता है, इवेंट को वैसे हिंदी में क्या कहा जाता है, एक घटना कहा जाता है। ठीक है, मान लो आपकी आज डेट है 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल है 2019 है, ठीक है, इस डेट को आपके पास
कुछ ट्रांजैक्शन हुई, इस दिन में आपने 1 2 3 4 5 जितनी भी ट्रांजैक्शन करती हैं और जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने की हैं उन सभी ट्रांजैक्शन का अगर मैं कंप्लीट एक रिकॉर्ड तैयार कर लूँ कि भाई इस दिन मैंने क्या किया, मेरे एम्प्लॉयज़ को कुछ पैसा बांटा, सैलरी के रूप में बांटा, कुछ मैंने वेजेस के रूप में बांटा, ठीक है, प्लस मैंने इस दिन कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर लिया या कुछ मैंने डेब्टर्स हैं उनकी कुछ पेमेंट्स की हैं, ठीक है। इस प्रकार जो भी मेरे एक दिन के ट्रांजैक्शन बनी उनको मैंने जब टोटल करके देखा तो क्या बन गया, मेरा एक डेट का पूरा ट्रांजैक्शन का एक ग्रुप बन गया, जिस ग्रुप को मैं क्या कहूँगा, इवेंट कहा जाएगा। आपने सुना भी होगा, जैसे अब आपकी मान के लिए स्कूल है कोई, ठीक है, उनका एक एनुअल फंक्शन होता है और वहाँ पर क्या होता है, कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, पूरे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्या चलते हैं, उनके प्ले चलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, इवेंट ही बोलते हैं। सेम ऐसा ही बिजनेस में भी है। बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होती हैं डे बाय डे, आवरली होती हैं, मंथली होती हैं, इन सबका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, इवेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो इवेंट में हम क्या करेंगे, अपनी कुछ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना के हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, अपना इवेंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंट। आपकी खुद की बुक के अंदर ही, आपकी बुक का नाम क्या है, आपकी बुक का नाम है अकाउंटेंसी। देखो अब अकाउंट और अकाउंटेंसी में भी डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। अकाउंट्स क्या होते हैं, केवल और केवल खाता, एक ऐसा अकाउंट जिसमें क्या होता है, एक पर्सन या कोई एसेट या कोई लायबिलिटी, किसी भी एक चीज़ का क्या किया जाता है, रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। अब बात करें अकाउंटेंसी की, अरे भाई ये तो सबका गुरु है, ये क्या है, हमारी गाइड है, क्या है, ये हमारी गाइड है, ये हमें क्या करता है, गाइडलाइंस बताता है, हमें ये प्रिंसिपल्स बताता है कि भाई अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। जैसे आपकी बुक है, आपकी बुक में क्या है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, ठीक है, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने अकाउंट्स किस प्रकार मेंटेन करने हैं। तो अकाउंटेंसी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये क्या करता है, हमें एक एज अ गाइड की तरह ट्रीट करता है, ये हमें बताता है कि अकाउंट्स को किस तरह से तैयार करना है। तो इसी के अंदर एक वर्ड है अकाउंट। अब क्या करता है, आपको अकाउंट बनाने होते हैं। आप अकाउंट किसके बनाते हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो अकाउंट। जैसे राम है तो राम का अकाउंट आप बनाओगे, सीता है सीता का अकाउंट आप बनाओगे, ठीक है। ऐसे ही एक अकाउंट है महावीर, तो महावीर के नाम से भी क्या बनाओगे, आप अकाउंट बनाओगे। अब अकाउंट बनाते हुए आपको टी शेप रखनी होती है, एक साइड में उसके सारे खर्चे, एक साइड में उसकी इनकम, एक साइड में प्रॉफिट तो दूसरी साइड में लॉस। अभी ये रूल्स आपको नहीं पता है, जब धीरे धीरे आप अकाउंट्स करते जाएंगे आपको रूल्स के बारे में पता चलता रहेगा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसी नाम का एक और व्यक्ति भी है, दो व्यक्तियों के साथ अगर आप एक साथ डील करते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसका फादर नेम लिख सकते हो, उसका प्लेस लिख सकते हो कि वो कहाँ से है, उसका एरिया लिख सकते हो, उनके मोबाइल नंबर लिख सकते हो, किसी ना किसी तरह से आप दोनों में क्या दिखा सकते हो, डिफरेंस दिखा सकते हो। तो एक के साथ दो अकाउंट भी आप बनाने पड़ेंगे। पर ध्यान रखना, अगर दो नाम के मतलब एक ही नाम के दो बंदे हैं तो दोनों का एक ही अकाउंट नहीं बनेगा, दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अब अकाउंट क्या होता है, खाता होता है। अब खाता बनता कैसे है, थोड़ा सा परफॉर्मा बता देता हूँ मैं आपको कि अकाउंट कैसे बनता है, ताकि आपको ये पता चल जाए। कोई भी एसेट हो, कोई भी लायबिलिटी हो, हम हर चीज़ का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कैश है तो हम क्या करते हैं, कैश का अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक है। वैसे तो जब भी अकाउंट बनाते हैं आप कैपिटल वर्ड का यूज़ करें, कैश अकाउंट। रूल ये कहता है कि आपके सारे कैपिटल लेटर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बनाएं, अकाउंट को टी शेप दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लेजर, कोई भी खाता बनाए, अकाउंट बनाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है उसको क्या दें, पहले टी शेप दे दें। टी शेप में जो लेफ्ट साइड है इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, और जो लेफ्ट राइट वाली साइड होती है इसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। जब आपने दो बॉक्स में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब क्या करें, इसके साइड में बाउंड्री लाइन बना लीजिए, ठीक है, और नीचे भी एक बाउंड्री लाइन बना के इसको क्लोज कर दें। ये आपका एक बॉक्स सा बन गया है। अब अमाउंट के लिए एक बॉक्स बनाएं इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। अब इधर से बंद कर दीजिए। आपके लिए यहाँ पे पहले डेट का कॉलम बना सकते हो आप, इस तरह से आपको बनेगा। पहला कॉलम होगा हमारा, वो रहेगा हमारा डेट के लिए। ये जो बॉक्स होता है हमारा इसको बोलते हैं पर्टिकुलर, विवरण। उसके बाद ये होता है हमारा अमाउंट, ठीक है। फिर से वही चीज़ डेबिट वाला तो हो गया, ये मैं इसकी डबल लाइन कर देता हूँ, आपको ये चीज़ रहेगा ना, पता चल जाएगा आपको कि ये क्या है हमारा, बीच में ये अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये डेबिट साइड है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ऐसे ही वहाँ पे भी होगा डेट पर्टिकुलर और ये रहेगा हमारा अमाउंट। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या चलते हैं, रुपीज़,
तो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, इन रुपीज होगा हमारा। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा अकाउंट। आप ऐसे ही अकाउंट बनाओगे कैश के लिए भी, बिल्डिंग, मशीन हो, कोई भी व्यक्ति हो, राम है, सीता है, जो भी व्यक्ति हैं, कोई भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटी आपकी मान लो कैपिटल है, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, डेबिटर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको सारे के मीनिंग में बता दूंगा, गुड्स हैं, सभी का अपना एक अकाउंट अलग से बनता है। सबकी डेबिट साइड होगी, सबकी एक क्रेडिट साइड होगी। अब इनमें एंट्री कैसे पोस्ट करनी होती है वो रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या बनते हैं, हमारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा अकाउंट, जिसमें हम क्या बनाते हैं, सारे अकाउंट, सारे लेजर जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। हर व्यक्ति का, हर एसेट का और हर लायबिलिटी का आपको ये खाता तैयार करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैपिटल। कैपिटल होती है हमारी पूंजी। पूंजी क्या होती है, जब ऑनर बिजनेस में कुछ पैसा इंट्रोड्यूस करता है या कोई सामान इंट्रोड्यूस करता है, किसके लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कमेंसमेंट के लिए। अगर कोई व्यक्ति, ऑनर हमारा क्या करता है, बिजनेस के लिए कोई भी चीज़ आपको देता है, वो क्या कहलाएगी, मेरी कैपिटल कहलाती है। मान लो बिजनेस स्टार्ट करता है एक पर्सन है, मान लो एक एक्स है, ठीक है, एक्स क्या करता है, स्टार्टेड करता है बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ, ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, किस चीज़ से स्टार्ट किया, उसने मुझे कैश दिया, मैं तो अकाउंटेंट हूँ भाई, मुझे उसने कैश दिया 1,50,000 रुपीज़। उसने मुझे क्या दिया, स्टॉक, उसके पास कुछ पहले से ही स्टॉक अवेलेबल था, उसने मुझे 20,000 रुपये का स्टॉक भी अवेलेबल करवाया। उसके घर पर एक मशीनरी पड़ी थी, उसने कहा ये भी बिजनेस में क्या कर लीजिए, इसे भी यूज़ कर लीजिए। उसने मुझे मशीन दे दी 2 लाख रुपए की, कहते हैं आप इसे बिजनेस में लगाएं और इसका यूज़ करें। और इवन उसने अपना क्या किया, एक बिल्डिंग भी मुझे दे दी, भाई ये मेरी बिल्डिंग है, आप इसमें मेरा बिजनेस करोगे, तो उसने मुझे बिल्डिंग दी 5 लाख रुपीज़ की। तो कुल मिला के उसने मुझे इतना सारा सामान दिया, किस चीज़ के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक्स ने मुझे ये सारा दिया, तो ये सारी चीज़ें मेरी जब मैं जोड़ देता हूँ तो कितना बनता है मेरा, 8,70,000 रुपीज़। तो टोटल उसने हमें 8,70,000 रुपये का सामान दिया है, यही मेरी क्या कहलाती है, कैपिटल। ठीक है भाई, इसी से तो क्या करना है मुझे, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो जितना पैसा आपको मिला है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो टोटल मेरी क्या कहलाती है, 8,70,000 रुपये क्या कहलाती है, कैपिटल। तो ऑनर का पैसा, सीधी सी बात है, ये ऑनर का पैसा है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये ऑनर के लिए है। ऑनर का नाम मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल लिख रहा हूँ। तो एक्स कैपिटल हो गई, वाई कैपिटल हो गई, जेड कैपिटल होगी, जितने भी हमारे पार्टनर रहेंगे उनके लिए अगर मैं कोई वर्ड यूज़ करूँगा तो वो क्या होगा, कैपिटल। तो अगर मेरे प्रॉफिट्स हुए कैपिटल में प्लस करेंगे, लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस होगा। तो मीन्स हमारा ऑनर जो है वो क्या है, मेरी कैपिटल ही है, क्योंकि ऑनर ने मुझे ये सारा सामान दिया है बिजनेस चलाने के लिए। तो ऑनर के पैसे मैंने क्या माने, लाइबिलिटीज़। तो यही क्या कहलाती है, मेरी लाइबिलिटीज़, क्योंकि मुझे ऑनर ने पैसा दिया है, मुझे क्या करना है, इसको प्रॉफिट कमा के देना है, बढ़ा के देना है, डेवलपमेंट करनी है, बिजनेस में ग्रोथ करनी है इसी पैसे से। तो यही मेरी क्या कहलाती है, पूंजी, मेरा पैसा, कैपिटल। अब आपको क्लियर हो गया, कैपिटल अकेला एक वर्ड नहीं है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। जो भी ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसा दिया है या कोई सामान दिया है, गुड्स हैं जो प्रोवाइड किए हैं ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, मेरी कैपिटल कहलाती है। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारी कैपिटल जो है वो ऑनर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, किस लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है हमारा, फिफ्थ, वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स होती है, इसे हिंदी में कहते हैं आहरण। हाँ जी, आहरण क्या होता है, अगर ऑनर पर्सनल यूज के लिए अगर फर्म से कुछ भी विड्रॉ करता है उसे क्या कहते हैं, हम ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण कहते हैं। ड्राइंग्स यानी कि पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ऑनर, ठीक है, ऑनर के पर्सनल एक्सपेंस जो हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ड्राइंग्स कहलाते हैं। अब ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी ले सकता है, और वो जो कुछ भी का मतलब है, वहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं। पहली बात आती है हमारी कैश। अगर ऑनर चाहे तो बिजनेस से कैश नहीं ले सकता क्या, बिल्कुल ले सकता है, ऑनर का ही तो बिजनेस है, ऑनर के ही तो पैसे बिजनेस में लगे हैं। अगर वो 10 रुपये चाहता है, 50 चाहता है, 50,000 भी चाहता है, अगर हमारे पास है तो हमें देने ही होंगे, क्योंकि वो ऑनर है भाई। तो ऑनर को हमने कैश दे दिया, तो अगर बिजनेस से अगर ऑनर ने कैश विड्रॉ कर लिया है तो क्या कहलाएगा, वो ड्राइंग्स कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। नेक्स्ट है स्टॉक।
वो बिजनेस से कोई स्टॉक लेके जा सकता है। मान लो हमारा कपड़े का बिजनेस है और कपड़े मान लो टी शर्ट बनाते हैं, हम शर्ट बनाते हैं या पैंट बनाते हैं, तो ऑनर ने कुछ स्टॉक ले लिया, 5 शर्ट्स ले गया, कुछ जीन्स ले गया, तो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जाता है, तो क्या बड़ी बात है, ये तो ऑनर का ही सामान है, ऑनर का ही स्टॉक है, तो वो ले जाता है, तो हम उसे मना नहीं कर सकते। वो क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि इसे क्या करते हैं, लेस फ्रॉम कैपिटल, इसे पूंजी में से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑनर ने जो पैसा दिया है वो क्या है, हमारी कैपिटल है। तो अगर पार्टनर्स जो हैं या बिजनेस के ऑनर हैं वो क्या करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए इवन कोई भी मनी या कुछ भी ऐसे विड्रॉ करते हैं, तो उसका पैसा हम क्या करेंगे, उसी की कैपिटल में से विड्रॉ में से माइनस कर देते हैं। तीसरी चीज़, वो क्या विड्रॉ कर सकते हैं, एनी एसेट। एनी एसेट, बिजनेस के लिए जितनी भी एसेट्स थी उसमें से कोई भी एसेट वो फर्म के लिए जो थी उनमें से एक अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा सकता है। मान लो कोई बाईसाइकिल है, कार है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, और इवन कोई भी प्रॉपर्टी है और वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है। मान लो फैक्ट्री की एक बिल्डिंग थी और उसमें मतलब रेंट पर वो रह रहा है, या कोई फ्लैट वगैरह है कंपनी का वो यूज़ कर रहा है, तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कैश, स्टॉक या कोई एसेट अगर विड्रॉ कर लेता है, फर्म से ले जाता है, तो ऐसे केस में वो पर्सनल एक्सपेंस कहलाएगा, किसका, ऑनर का। उसे क्या कहा जाएगा, ड्राइंग्स। तो उसका एक नया नाम रख दिया हमने, आहरण, यानी कि ड्राइंग्स। तो ड्राइंग क्या होता है, आपको क्लियर हो गया कि ऑनर का पर्सनल खर्चे जो वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ले रहा है वो क्या कहलाएंगे, हमारे ड्राइंग्स, यानी कि आहरण कहलाएगा। हाँ जी, आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है लायबिलिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डीपली समझने वाला है। लायबिलिटीज को हिंदी में बोलते हैं हमारा दायित्व। ठीक है, दायित्व क्या होते हैं हमारे, लायबिलिटीज, यानी कि जिनका भी हमने क्या करना है, फर्म ने, मैंने तो क्या करना है, फर्म ने भुगतान करना है। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, फर्म के डेब्ट्स। ठीक है, फर्म के ऋण, फर्म ने जिन जिन व्यक्तियों का पैसा चुकाना है वो क्या कहलाती है, मेरी लायबिलिटीज कहलाती हैं। लायबिलिटीज ने आपको पता है 2 तरह की होती हैं, ये एक होती है इंटरनल और दूसरी क्या होती हैं, एक्सटर्नल। अगर आपने फर्म के अंदर ही कोई पर्सन है और उनका पैसा आपने देना है तो वो कैसी लायबिलिटी है, हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। और फर्म के जो बाहर रहते हैं लोग, जो पर्सन्स हैं, या कोई फर्म हमसे डील करती है, कम्पिटिटिव फर्म्स हैं जो हमारे बिजनेस के बाहर हैं, उनसे हम कोई डील करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाती हैं। यानी कि अंदर मतलब कौन हो सकता है, हमारा ऑनर है। मान लो हमारे ऑनर हैं और उन्होंने हमें बिजनेस चलाने के लिए पैसा दिया था, जो कैपिटल थी वो क्या, मेरी इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, अगर हमारे वर्कर्स हैं और उन वर्कर्स को मुझे कुछ पेंडिंग काम पड़ा है, जैसे कोई सैलरी पेंडिंग पड़ी है, वेजेस पेंडिंग पड़ी है, तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या कहलाएंगी, लायबिलिटीज़ हैं। और ये कौन सी लायबिलिटीज़ हैं, सारी इंटरनल हैं। एक्सटर्नल कौन होते हैं, हम जिनसे डीलिंग करते हैं, बाहर के हमारे जो कस्टमर्स वगैरह हैं, ठीक है ना, हमारे सेलर हैं, सेल्समैन वगैरह हैं, इनसे हम जो डीलिंग करते हैं, हमारा जो सेल्समैन प्रोवाइडर होते हैं, हमारे जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर हमें करते हैं, ठीक है। और ये सारी जो बाहर रह करके कम्पिटिटिव फर्म्स हैं हमारी, वो कहलाती हैं एक्सटर्नल होती हैं। इनका अगर हमने बैंक से लोन, जैसे बैंक लोन है, सिंपल सी बात है, अगर बैंक से हमने लोन लिया हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। तो बैंक से हमने लोन लिया है और वो पैसा हमने प्रोवाइड करना है, बाहर के लोगों को पे करना है। और ओनर का पैसा कैपिटल है, वो इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट है। तो इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, 2 तरह की लायबिलिटी हमारी होती हैं। तो ये पर हो गया हमारा लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब सिंपल सी भाषा में ये है कि अगर आपको किसी ने पैसा दिया है बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है पैसे के रूप में या कोई स्टॉक के रूप में, आपको वो वापस रिटर्न करना है, विद इंटरेस्ट रिटर्न करना है, तो वो पैसा क्या कहलाएगा, मेरी लायबिलिटीज़ कहते हैं। इसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके से इसको आपको पे करना है। बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये साथ के साथ समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट करते हैं हम। हाँ जी, आज हमने अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स में क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना बेसिक में हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो व्यवसाय में आप लेन देन करते हैं, जो बिजनेस के नाम से लेन देन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा हमारा इवेंट, जब ट्रांजैक्शन का एक ग्रुप बन
जाता है, एक ग्रुप बना करके हम उसको शो करते हैं, तो वो होता है हमारा इवेंट। अकाउंट लेजर, खाते बनाए जाते हैं, हर पर्सन का हर अकाउंट बनता है, एसेट्स हों चाहे वो लाइबिलिटीज़ हों, सबके अपने अकाउंट तैयार किए जाते हैं। कैपिटल ओनर के द्वारा प्रोवाइड किया गया पैसा जो बिजनेस में आपने इंट्रोड्यूस किया है और वो अपने ग्रोथ करके डेवलप करके उसको बढ़ाना है, अपने बिजनेस को सेटल करना है, तो वो पैसा हमारा ओनर के द्वारा दिया गया क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। फिर हमारा ड्रॉइंग्स, अगर ओनर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है फर्म से पैसा, चाहे वो कैश हो चाहे वो स्टॉक हो या कोई एसेट हो, वो क्या कहलाती है, हमारी ड्रॉइंग्स कहलाती है। और लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो था लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मतलब ओनर के पैसे हमने देने हैं या फर्म के अदर पर्सन हैं जो हमारे से पैसा लेना चाहते हैं, कनेक्टेड हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, ये सारे जिनके पैसे मैंने प्रोवाइड करने हैं, इनको देना है, पे करना है, ये मेरी क्या कहलाती है, लाइबिलिटीज़। होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी ट्रांजैक्शन जो बाकी जो टर्म्स रह गई हैं हमारी वो डिस्कस करेंगे। अभी टर्म्स काफ़ी बाकी हैं, हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।